जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ तक कि हज़ारों केसेस जो अभी भी पेंडिंग है। आज एक डेटा हम एनालाइज कर रहे थे तो पता चला कि जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिससे सवाल भी पूछा जाता है तो दर्जनों नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जिनका जवाब अभी आया नहीं। ऊपर से परेशानी ये कि आपके पास एडवोकेट जनरल नहीं है। सरकार का एक जो बड़ा लॉ ऑफिसर, बहुत बड़ा ओहदा है, हुकूमत को बने हुए 10 महीने हो गए, वो नहीं बना तो अदालतों में जवाब देंगे कैसे? ऐसे में वो लोग मुश्किलात का शिकार हैं जिन्होंने ये केसेस अदालतों तक पहुंचाए। कोई नाराज़गी डिपार्टमेंट से थी, अथॉरिटीज़ से सवाल थे, तो अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं आया। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ 3100 पेंडिंग केसेस इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ JNK और 9 केसेस जो जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। 9 केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 3100 केसेस जम्मू कश्मीर की अदालतों में, निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट्स तक। और इनमें जम्मू सूबे के अंदर 2285 यानी 2285 केस, कश्मीर के 869 केस इन 3100 में। और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो कौन से हैं? आप अंदाज़ा लगाइएगा कि टीचर्स मुश्किलात से क्यों गुजर रहे हैं। मैं इसीलिए टीचर्स के मसाइल पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कल बच्चे सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, पुंछ के एक इलाके के अंदर हाईवे ब्लॉक की। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि अथॉरिटीज़ नाकाम हुई हैं। फिर पेंडिंग केसेस इतने ज़्यादा, 3100 प्लस केसेस, जिसमें SSA की जो अपॉइंट्स सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो करनी थी वो नहीं हुई या गलत हुई। कहीं पर किसी को लगा मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हुआ, लोग अदालत चले गए, जवाब नहीं आया, पेंडिंग केसेस हैं। फिर कई लोग जो सीनियरिटी लिस्ट में होने के बावजूद उनको तरक्की नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिला, ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर कर दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना प्रमोशंस हुई, ना अपॉइंटमेंट्स हुई। और डिपार्टमेंट 589 केसेस का जवाब देने में अभी भी नाकाम हुआ है। 589 केसेस का जवाब ही नहीं आया। अब मान लीजिएगा कोई रिटायरमेंट के करीब है, 55, 56, 57 के आसपास चला गया है और आखिरी लम्हात में इंतज़ार का कि शायद प्रमोशन हो, सैलरी भी बढ़ेगी, ज़िंदगी के बाद की जो मुराद हैं, पेंशन वगैरह, उसमें भी राहत मिलेगी, लेकिन जवाब ही नहीं आ रहा। इस ताख़ीर ने उनका भी इसके रिटायरमेंट के बाद प्री और पोस्ट ये सर्विसेज बहुत मुतासिर की हैं। फिर कैट के केसेस हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, जहाँ पर जवाब मांगा गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया नहीं। फिर कॉन्टेम्प्ट पिटिशन्स भी इतनी ज़्यादा है, यानी कॉन्टेम्प्ट पिटिशन्स का मतलब हुआ कि आप अदालती अहकामात की अवहेलना करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बाला-ए-ताक रखते हैं। कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर दिया, कहा 15 तारीख तक मुझे जवाब दें, आपने नहीं दिया, दैट मीन्स अदालत के फैसले को आपने रद्द किया या खारिज किया। तो ये सारी सूरत हाल है जनाब कि जम्मू कश्मीर में केसेस हैं। अब जो रिट पिटिशन्स हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2014 के अंदर, 2014 में वो 1095 369 कॉन्टेम्प्ट पिटिशन्स हैं, अदालत के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। 902 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के सामने। जब ये बनाया गया था श्रीनगर और जम्मू विंग, तो कहा गया था कि केसेस जो पेंडिंग है वो बोझ कम होगा, लेकिन वो बड़ा है। 181 कॉन्टेम्प्ट केसेस हैं अभी भी जो डिपार्टमेंट के खिलाफ लगे हैं लेकिन पेंडिंग है। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने पिछले दिनों एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग की, जिसमें केसेस का जो जवाब जा रहा है उसमें ताख़ीर होने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। फिर कहा कि लीगली जिन लोगों ने, जिनके लिटिगेशंस हैं, उनको भी राहत मिले, केसेस फ़ौरन से वापस जाएं, जल्दी हल हो, इस पर कोई काम होना चाहिए। लेकिन सकीना इतू साहिबा ये भूल गई शायद कि अभी एडवोकेट जनरल ही नहीं है। जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर DC रैना साहब, जो बाद में वापस प्राइवेट प्रैक्टिस में चले गए, पिछले साल हुकूमत बनी, कुछ हफ्तों बाद उनने इस्तीफ़ा दिया। और नया जो एडवोकेट जनरल जो सरकार का जवाब देता, सरकार का पक्ष रखता, सरकार की बात अदालतों में रखता, जब जब सवाल उठते, ऐसे ही रिजर्वेशन पॉलिसी का मसला है जिसको चैलेंज किया गया, लेकिन एडवोकेट जनरल ने। तो लीगली एक बड़ा मसला, लेकिन तालीमी मयार को कितना नीचे डिपार्टमेंट ने खुद किया है। आप नेप 2022 2020 जो मर्जी ले आए, लेकिन जब तक आप असल बुनियादी हकाइक से केसेस के ज़रिए जवाब ना देकर दूर भागेंगे, ये मुसीबत आपके लिए बढ़ेगी। और इनमें अपॉइंटमेंट्स के केसेस हैं, प्रमोशंस के केसेस हैं, तो असातिज़ा की कमी कहाँ से दूर होगी? कैसे असातिज़ा और स्टूडेंट्स की रेशो को बैलेंस किया जाएगा? अनफॉर्चुनेट पार्ट, सरकारी टीचर्स को भी परेशान करके रखा है इस पूरे मसले में। पेंडिंग केसेस 3000 से मुतजावज़ कर गए हैं। अभी ये कब हल होंगे इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अदालतों में जवाब ही नहीं आ रहे। अफसरान को कहा जाता आप हाजिर होते ही नहीं हैं। प्लस उसके बाद 9 केसेस सुप्रीम कोर्ट चले गए, इधर एडवोकेट जनरल नहीं है।
जवाब देगा तो कौन, ये बड़ा सवाल अपने आप में। अथॉरिटीज़ शायद इसमें अभी तक, और कल मुझे जानकारी ये भी मिली कि एडवोकेट जनरल कौन होगा, सरकार ने यहाँ से डीसी रैना साहब ही आगे कंटिन्यू करें लिख कर दिया है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के पास चूँकि लॉ एंड ऑर्डर है वो इसमें ताख़ीर कर रही है। तो ये रस्साकशी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी बुरी तरीके से मुतासर कर रही है।